अगर आप डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड्स देख चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये शो सिर्फ एक कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि एक नए डायरेक्शन में जा रहा है। मार्वल ने इस बार जो टोन सेट किया है वो डेयरडेविल के पुराने फैंस के लिए एक मिक्स्ड बैग हो सकती है। कहीं विजुअल्स और प्रेजेंटेशन बेहतरीन है तो कहीं स्टोरी डिसीजन ने मुझे सोचने पर मजबूर किया है। आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या यह नया डेयरडेविल वाकई में बॉर्न अगेन है या बस एक अलग वर्जन है। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की, इसका सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन। मार्वल ने इस बार एक डिफरेंट विजुअल टोन चूज किया है। पहले वाले डेयरडेविल में जो रॉ, डार्क और ग्रिटी फील थी वो यहाँ थोड़ी सोफिस्टिकेटेड और विजुअली पॉलिश्ड लग रही है। लाइटनिंग कंट्रोल है, कैमरा मूवमेंट्स काफी सिनेमैटिक है और एक प्रॉपर हाई बजट शो वाली वाइब आती है। पहले वाले नेटफ्लिक्स डेयरडेविल की रॉनेस एक तरह से इसे अलग करती थी। वहाँ हर एक सीन रियलिस्टिक लगता था, जैसे कि वो न्यूयॉर्क का एक रियल क्राइम वर्ल्ड हो। लेकिन यहाँ एक डिफरेंट स्टाइलिस्टिक अप्रोच लिया गया है। ये बात बुरी है या अच्छी, ये पुराने सीरीज के फैंस के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। जो लोग उस डार्क रियल फील को एंजॉय करते थे उनके लिए ये थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, लेकिन जो सिनेमैटिक ब्रिलियंस पसंद करते हैं उनके लिए एक विजुअली प्लीजिंग एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ा शॉक फॉगी नेल्सन की डेथ। मार्वल ने स्टार्टिंग से ही क्लियर कर दिया है कि ये शो पहले वाले डेयरडेविल से अलग होने वाला है। एक ऐसे कैरेक्टर को हटा देना जो मैट मर्डॉक के सबसे क्लोज फ्रेंड में से एक है, ये एक रिस्की मूव था। इसका इम्पैक्ट मैट पर डायरेक्टली दिखाई देता है। उसका डेयरडेविल पर्सोना जैसे खत्म हो गया हो। वो जो एक टाइम पे बिना डरे सिस्टम के काम करता था, अब वो सिस्टम पे ही डिपेंड कर रहा है। मुझे एक और चीज लगा, जब फॉगी को मार दिया गया तो मुझे लगा कि कैरन का भी यही हाल होगा। पहले से ही स्पेकुलेशन चल रहे थे कि मार्वल एक डार्कर टोन अडॉप्ट करेगा और अगर कैरन भी मर जाती तो मैट का कैरेक्टर और ज्यादा इमोशनली डैमेज हो जाता, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। एक चीज जो मुझे डेफिनेटली अच्छी लगी वो है डेयरडेविल का सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन। उसका हियरिंग सेंस दिखाने का तरीका काफी विजुअली स्ट्रॉन्ग है। एक सीन में जब मैट अपने हाइटेंड सेंसेस का यूज करता है तो शो का ट्रीटमेंट रियलिस्टिक लगता है। मतलब वो सुपर हीरो नहीं, एक एनहांस्ड ह्यूमन जैसा लगता है, जो एक ग्रेट डायरेक्शन है। और फिर आते हैं इसके एक्शन सीक्वेंस पे। भाई क्या ही फाइट सीन था। एक सीन में मैट के सीने में 3 चाकू घुस चुके हैं, फिर भी उसका फाइट सीक्वेंस रुकता नहीं। ये एक तरह से सिंबॉलिक मूवमेंट भी है कि मैट फिजिकल पेन को इग्नोर करके सिर्फ अपने मिशन पे फोकस कर रहा है। ये उसके कैरेक्टर के मेंटल टफनेस को भी दिखाता है। एक और चीज जो नोटिसेबल थी, इस डेयरडेविल की फाइट कोरियोग्राफी में नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल वाली ब्रूटैलिटी नहीं थी। मूव्स थोड़े और स्टाइलिश और रिफाइंड हैं, जो पहले वाले स्ट्रीट लेवल डेयरडेविल से थोड़ा डिफरेंट फील होते हैं। अब बात करें फिस्क की, वो मेयर बन चुका है। शो का एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये भी है कि फिस्क एक लॉ अबाइडिंग लीडर का इमेज मेंटेन कर रहा है। वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब वो लॉ के अंदर रहकर क्राइम खत्म करेगा। लेकिन क्या सच में फिस्क जैसे इंसान पे भरोसा करना मुश्किल है? ये वो इंसान है जो एक पल शांत खड़ा होता है और दूसरे पल बिना किसी हेजिटेशन के किसी का गला भी दबा सकता है। फिस्क का कैरेक्टर एक साइकोलॉजिकल टिकिंग बॉम्ब है। अभी शांत है लेकिन कब तक? शो में भी यही बिल्डअप हो रहा है कि लोगों का एक बड़ा ग्रुप उसे सपोर्ट कर रहा है और साथ ही उसके खिलाफ भी एक अंडरकरेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि फिस्क का मेयर बनना एक स्लो बर्न बिल्डअप है। वो शायद लीगली पावर ग्रैब करेगा और फिर धीरे धीरे क्राइम वर्ल्ड में वापस कंट्रोल ले लेगा। जिसे अभी गुड गाय एक्ट लग रहा है वो एक मास्टर प्लान का पार्ट भी हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस शो में क्वींस और स्पाइडरमैन का काफी मेंशन हो रहा है। क्या ये बस एक फैन सर्विस है या एक फ्यूचर क्रॉसओवर का हिंट? एक और सीन जो काफी इम्पैक्टफुल लगा वो था फिस्क और मैट का कैफे कॉन्वर्सेशन। ये सीन एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि मैट का पेशेंस खत्म होने वाला है। अभी वो शांत है लेकिन फिस्क के एक्शन उसे दोबारा डेयरडेविल बनने पर मजबूर करेंगे। और एपिसोड 2 के एंड तक ये क्लियर भी हो जाता है, मैट जो एक साल से विजिलेंटी की लाइफ छोड़ चुका था अब वापस आ रहा है। लेकिन ये नो मर्सी डेयरडेविल होगा या एक और रिस्ट्रेंड वर्जन, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक चीज क्लियर है कि डेयरडेविल शो पहले वाले से काफी अलग फील हो रहा है। विजुअल्स और प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो उसका ग्रिटी रियलिज्म थोड़ा डाइल्यूट कर रहा है। विल्सन फिस्क का कैरेक्टर अभी शांत है, लेकिन जितना हम जानते हैं ये शांति ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मैट वापस अपने डेयरडेविल मोड में आ रहा है और फिस्क के खिलाफ एक बड़ी बैटल होने वाली है। आपको क्या लगता है, ये बॉर्न अगेन वाकई एक नए डेयरडेविल की शुरुआत है या एक डिफरेंट डायरेक्शन? कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।